हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू mysurgery.com। हम अपनी वर्कशॉप कंटिन्यू रखेंगे और एक बार थोड़ा छोटा सा रिकैप देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या अचीव किया। हमने स्टार्ट किया था एक बहुत सिंपल से सर्वर से, वेब सर्वर से। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्लेन सा एक HTML बनाया। धीरे धीरे करके हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप CSS और स्टाइलिंग की, थोड़ा अलाइनमेंट किया, थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देखे HTML के और CSS के दोनों के, और किस तरह से स्टाइलिंग करते हैं वो देखा, किस तरह से लेआउट करते हैं और किस तरह से पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट करके डिस्प्ले प्रॉपर्टी या बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी। तो कम से कम हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हम एक वेब पेज बना सकते हैं, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट और उसमें जो भी स्टाइल्स वगैरह हैं वो दे सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम बहुत फैंसी हो सकते हैं या हम इस पेज को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से और अट्रैक्टिव बना सकते थे। तो ये ये इंटेंशन नहीं था। हमारा इंटेंशन क्या था कि किस तरह से हम स्क्रैच से पहला पेज बनाना स्टार्ट करें। और अगर आप अभी अपना ये कोड देखें और जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये कोड आपको सिर्फ इस तरह से एक जिप फाइल में आता है और आप इसे ओपन करके देखते हैं तो आपके लिए वो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एज ए न्यू डेवलपर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब हमने स्टेप बाय स्टेप किया तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत ईजिली समझ में आए। किस तरह से ये स्टाइलिंग होती है ये हमें ईजिली समझ में आया, और यही इंटेंशन है हमारा इस वर्कशॉप का। तो अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो कर रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपके का ये पेज दिख रहा है प्रॉपर इस तरीके से, या फिर आपने अपनी तरह से कुछ स्टाइलिंग में चेंज किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अभी भी क्लियर नहीं है कि किस तरह से आपको स्टाइलिंग करनी चाहिए, किस तरह से CSS अप्लाई करना है, या कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है, तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, CSS की और प्रैक्टिस कीजिए। और हम इस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं आपको कि ये एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं है, और इनफैक्ट हम जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम jQuery से हमारे स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करेंगे और jQuery से ही हम अपनी रेस्ट वेब सर्विस कॉल करेंगे। सो हम जो मेन यूज़ करेंगे वो है jQuery। लेकिन अगर हमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट jQuery में जंप करना सही बात नहीं है। jQuery अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, लेकिन jQuery जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो अंदर से जावास्क्रिप्ट ही है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, और वही बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। जावास्क्रिप्ट है क्या? पहली बात तो व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो इट इज़ नॉट अ कोर लैंग्वेज। जैसे कोर लैंग्वेज की हम बात करते हैं जावा, C++, C#, और बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनल लैंग्वेज होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट वो नहीं है। पर जावास्क्रिप्ट इतनी फेमस है और इतना उसका एडवांस यूसेज है कि वो बहुत पॉपुलर हो गई है। जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल इंटेंशन ये सब नहीं था, और जिसने भी जावास्क्रिप्ट उस वक्त बनाया था उसने ये नहीं सोचा था कि जावास्क्रिप्ट इतना एडवांस होगा। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ बहुत एक्सीलेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और कुछ जो उसके इम्प्लीमेंटेशन है आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना अच्छा नहीं है। तो एक बात याद रखिए, जावास्क्रिप्ट जब आप कोड कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट को समझ रहे हैं तो आप अपनी पुरानी दूसरी लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स मत कीजिए। जावास्क्रिप्ट का कुछ और पर्पस था, और वो जो भी करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है और कुछ बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। सो प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन, और अपने किसी भी लैंग्वेज से कंपैरिजन मत कीजिए। अपने किसी दूसरी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट से जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को मिक्स मत कीजिए। ओके, तो जावास्क्रिप्ट अभी हमने देखा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है,
और ये इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट तब रन होगी जब मैं इसमें कुछ इवेंट परफॉर्म करूँगा। अब वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, या तो मैं एक बटन क्लिक करूँ, एक लिंक क्लिक करूँ, या मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ, या कुछ भी ऐसा इवेंट हो रहा है तभी जावास्क्रिप्ट कॉल होती है। ओके, सो दिस इज़ मेनली अ इवेंट बेस्ड। अब कुछ लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट बहुत डायनामिक है, या फिर जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं होते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप होते हैं, लेकिन वो डायनेमिकली असाइन होता है। एक और चीज़, क्या जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती है? तो यस, जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती है, और वो ब्राउज़र कंपाइल करता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज जैसा नहीं है, जैसे जावा में कंपाइल होने के बाद एक क्लास फाइल बनती है और वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है। कुछ इस टाइप का कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो कुछ करता है वो ब्राउज़र करता है। ब्राउज़र ही उसका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, एग्जीक्यूटर है, व्हाटएवर यू कॉल। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जावास्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग में आता है एक टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट रहता है। आप इसको नहीं दें तब भी बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है, सो इट्स फाइन। और जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले बनाते हैं कोई वेरिएबल। मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा वेरिएबल असाइन करते हैं हम var कीवर्ड से, और मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ मैसेज, और उसको वैल्यू देता हूँ हेलो। ओके, अब यहाँ पर मैं देता हूँ एक सिंपल सा अलर्ट। ब्राउज़र का एक अलर्ट बॉक्स होता है जो आपने बहुत बार देखा होगा, और मैं यहाँ आता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। सिंपल, आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई। तो ये सिंपल एक अलर्ट होता है जो अलर्ट बॉक्स ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी भी अलर्ट बॉक्स यूज़ मत कीजिए। हमेशा यूज़ कीजिए console.log। तो console.log बहुत सिमिलर है, जिस तरह से आप जावा में syslog करते हैं, system.out.println, या सी में कंसोल में प्रिंट करने के लिए कुछ कमांड होती है, मुझे याद नहीं आ रही अभी तो, सो इट्स ओके। अब इससे क्या होगा, देखिए मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, और यहाँ पर आ गया हेलो। तो ये जो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कहाँ हो रही है, वो एग्जीक्यूट हो रही है ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र के कंसोल पे हमें ये जो भी मैसेज हमने टाइप किया था वो हमें मिल गया। तो यहाँ जो कंसोल लिखते हैं, इट मीन्स ब्राउज़र कंसोल। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अभी ये हुआ हमारा बहुत सिंपल सा वेरिएबल, और हमने इसकी वैल्यू दी, कंसोल प्रिंट करवा दिया। अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि हमने बहुत सुना हुआ है कि जावास्क्रिप्ट HTML कोड में डायनामिक बिहेवियर प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स वो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट हम वही देखते हैं। हमने एक आईडी क्रिएट किया था रिजल्ट नाम का, तो हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं वेरिएबल, और मैं देता हूँ इसको रिजल्ट्स div, और कोई भी HTML एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम एक्सेस करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट इज़ DOM। हमने HTML में देखा था DOM क्या होता है, वो किस तरह से करता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट से उसको एक्सेस करते हैं।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, डॉक्यूमेंट जो रहता है, ओके मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। आई थिंक दिस शुड बी फाइन टू यू। इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए कंसोल में हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा बता देगा कि ये सी आपकी पूरी HTML दिख रही है। तो डॉक्यूमेंट में अलग अलग मेथड्स होते हैं, सॉरी APIs होते हैं या अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है। एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसी तरह से दूसरे भी होते हैं जो हम बाद में बात करेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम। मैं ले रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी दी थी एक div की, उसका दिया था रिजल्ट्स। ओके, अब ये क्या करेगा, ये इस रिजल्ट div में वो एलिमेंट का कोड या वो एलिमेंट हम एक्सेस कर पाएंगे, और हमने उस एलिमेंट को इस वेरिएबल में डाल दिया। सिंपल। अब मैं यहाँ पर देता हूँ इसको एक कंसोल लॉग करके देखते हैं। कंसोल लॉग ठीक है, मैं इसको रीड कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ तो नल आ रहा है, एक बार चेक करते हैं रिजल्ट कहाँ है। ओके हाँ, ये आईडी तो रिजल्ट है, फिर ये एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? एनी गेसेस? जिसने भी जावास्क्रिप्ट किया है सोच के देखिए और बताइए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, इसका रीज़न है कि हमारी स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट हो रही है वो हेड में है। तो जब डॉम लोड होता है तो डॉम पूरी तरह से एकदम से लोड नहीं हो जाता, सारे एलिमेंट एकदम से लोड नहीं हो जाते, धीरे धीरे लोड होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपनी स्क्रिप्ट डालते हैं तो वो एलिमेंट पूरी तरह से लोड नहीं हो पाता और हमारी स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन की है इस एलिमेंट की इस वेरिएबल में, तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। अब अगर डॉम में ये एलिमेंट ही नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो नल होगा। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अभी डॉम है उसमें ये वैल्यू है या नहीं है। वो वैल्यू मैं काम करता हूँ। देखिए अभी हमारा पूरा डॉम लोड हो गया है यहाँ पर। मैं एक बार चेक करता हूँ कि वो ये आईडी है या नहीं है। देखिए ये तो बता रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम इस एलिमेंट के लोड होने के पहले ही एक्सेस कर रहे हैं, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। इसको फिक्स करने का एक सीधा सिंपल सा तरीका है। आप आइए बॉडी में, सबसे लास्ट में, और जस्ट बिफोर बॉडी टैग, जैसे ही बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उसके पहले इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर दीजिए। सेव करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर नल आया था, रिमेंबर इट। ओके, अभी क्या आया? वो एलिमेंट आ गया। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो इस एलिमेंट को रीड कर पा रही है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें कुछ चेंज करते हैं। मैं लेता हूँ रिजल्ट div डॉट इनर HTML। ये एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम उसमें कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं इसमें वैल्यू देता हूँ मैसेज इंजेक्टेड बाय JS और p क्लोज। तो हमने क्या किया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखे।
थोड़ा और पढ़ा, आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। ओके, तो मैंने इसमें क्या दिया, एक इनर एचटीएमएल दिया। अब इनर एचटीएमएल क्या होता है वो हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर रिजल्ट दिव अवेलेबल है डॉट, देखिए इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट ये दोनों फंक्शन अवेलेबल है। इनर टेक्स्ट में आप डायरेक्ट टेक्स्ट दे सकते हैं, इनर एचटीएमएल में आप एचटीएमएल टैग दे सकते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस div में जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं इस मैसेज से। एक बार देखते हैं, यहाँ आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी देखिए इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या दी है, हियर विल डिस्प्ले ऑल द कोर्सेज। इट्स मिनट देखते हैं, ओके सॉरी, ये देखिए कंसोल तो अभी भी यही प्रिंट करा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए मैसेज इंजेक्टेड बाय JS। सो मैंने गलत किया था, मैंने उसको फंक्शन दे दिया था, इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ अ वैल्यू। और अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर रिजल्ट्स div डॉट इनर HTML देखते हैं, तो देखिए ये हमारा p टैग यहाँ पर इंजेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम जो भी HTML एलिमेंट्स हैं, जो HTML टैग्स हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो सारे जो CRUD ऑपरेशन है, क्रिएट, रिमूव, अपडेट, डिलीट, ये सब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने इनलाइन जावास्क्रिप्टिंग दी है जो इस पेज में दी है। अब अगर हमें डायनामिक बिहेवियर देना है तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक फ़ाइल में डाल देते हैं। वो फाइल के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, आप भी फॉलो कीजिए। उस फोल्डर का नाम दिया मैंने JS, ठीक है, JS फोल्डर बन गया। इस JS फोल्डर में यहाँ राइट क्लिक किया, फिर से एक न्यू फाइल बनाई और इस फाइल को सेव करता हूँ मैं app.js के नाम से। ठीक है, सिंपली एक फोल्डर क्रिएट किया, एक फाइल क्रिएट की और अब क्या करता हूँ, यहाँ आकर इस पूरे को कट कर देता हूँ। हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में स्क्रिप्ट टैग नहीं आएगा। ओके, इंडेक्स फाइल में मैं फिर से आता हूँ। तो अब कुछ टैग्स जब मैं आपको HTML के बारे में बता रहा था तब मैंने बताया था कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं जिनमें बॉडी होती है, और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सेपरेट एक्सप्लिसिट क्लोजिंग चाहिए रहती है। स्क्रिप्ट ऐसा ही टैग है, तो स्क्रिप्ट को आप इस तरह से नहीं दे सकते। स्क्रिप्ट को इस तरह से देंगे तो एरर आएगा, तो आपको स्क्रिप्ट को इस तरह से ही अलग से देना पड़ेगा। ओके, और मैं यहाँ पर देता हूँ source js/app.js। ओके, एक और चीज़, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारी जो हायरार्की रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है, JS मतलब आपकी जो फाइल जहाँ पर है, जैसे ये index.html है, अगर हम इस तरह से देंगे बिना स्लैश लगाए तो वो क्या करेगा, इस लेवल पर सर्च करेगा JS फोल्डर। तो इस लेवल पर JS फोल्डर ये है और इसमें ये फाइल है, तो इट विल वर्क। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और स्लैश दे देते हैं तो वो क्या करता है, रूट फोल्डर में चला जाता है। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में रूट फोल्डर और सेम ही है क्योंकि हमारे index.html जो है वो रूट फोल्डर में ही है, सो इट विल वर्क। पर
कुछ जगहों पर ये वर्क नहीं करेगा, तो अगर आप कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करें, सो जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, यहाँ पर अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मैं ओके यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करता हूँ, नथिंग विल चेंज। ये मैसेज भी इंजेक्ट हो गया। हम यहाँ आते हैं सोर्स में, और सोर्स में चेक करते हैं। देखिए हमारा जेएस फोल्डर दिख रहा है और इसके अंदर फाइल भी दिख रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो जेएस फाइल लोड हो रही है। याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम सोर्स फोल्डर में आते हैं, सोर्सेज में, तो हम जो भी जावास्क्रिप्ट लोड करेंगे वो ब्राउज़र, देखिए ब्राउज़र जो है सर्वर से लोड करता है। सो ये फाइल भी एक तरह से ब्राउज़र ने सर्वर से मांगी है और हमारे सर्वर ने प्रोवाइड किया। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव टाइप्स। सो प्रिमिटिव टाइप्स क्या होता है? हर लैंग्वेज के अपने अपने प्रिमिटिव टाइप्स रहते हैं, जो भी डेटा टाइप्स वो सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट में 6 प्रिमिटिव टाइप्स होता है: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, null, undefined एंड सिंबल। तो जो सिंबल है वो ES6 में, ES 2015 भी बोलते हैं इसको। ओके, सो हम इसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे ये 5, और मैं यूज़ करूँगा कंसोल आपको बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है। यहाँ पर कुछ भी जावास्क्रिप्ट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ var temp, और उस temp को मैं देता हूँ वैल्यू हेलो। ओके, तो ये जो temp होगा ये किस टाइप का वेरिएबल होगा? स्ट्रिंग टाइप का। तो वो कैसे चेक करें? इसके लिए जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन प्रोवाइड करता है टाइप ऑफ temp। तो देखिए ये आ गया स्ट्रिंग। मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ, इस temp को एक वैल्यू देता हूँ false, सॉरी 10, और फिर से करता हूँ मैं। देखिए ये अब हो गया नंबर। मैं यहाँ पर फिर से temp करता हूँ और इसको देता हूँ वैल्यू false। टाइप ऑफ किया फिर से, ये बुलियन। तो एक ही जो वेरिएबल है वो बार बार उसका डेटा टाइप चेंज हो रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप को डायनेमिकली असाइन करती है बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। जिसने भी अगर जावा किया हुआ है तो आप ये समझिए कि वो काइंड ऑफ टाइप कास्टिंग करता है। तो वो जैसे कोई नई वैल्यू आती है वो उसका टाइप चेंज कर देता है। इसको फिर से रिमूव करता हूँ। ओके, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोगों को टाइप ऑफ जो है बहुत हैंडी फंक्शन है। तो कई बार आपने एक से फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल के क्रिएट किया और आपको चेक करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। हमने उसे के को कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की है, रिमेंबर, हमने सिर्फ उसे डिफाइन किया है। तो क्या होता है? देखिए इट इज़ अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अनडिफाइंड इज़ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। इसलिए याद रखिए, अनडिफाइंड आप कभी भी किसी वेरिएबल को असाइन मत कीजिए। कुछ लोग कभी कभी बाय मिस्टेक या उनकी ऐसी आदत हो जाती है वो ऐसा कर देते हैं। ओके, हमें तो आदत है, हमने जावा में या सी में ऐसा किया है कि वेरिएबल को कभी भी नल असाइन कर दो। तो ये नल और अनडिफाइंड सेम है, सो लेट मी डू इट। सो प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये जावास्क्रिप्ट ने असाइन की है या यूज़र डिफाइंड है। तो यूज़र डिफाइंड जो होता है वो होता है नल। तो आप अगर इनिशियलाइज ही करना चाहते हैं तो नल से कीजिए या फिर मत कीजिए। सो दिस इज़ द डिफरेंस। नल एक यूज़र डिफाइंड वैल्यू है और अनडिफाइंड
इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है. सो प्लीज़ ऑलवेज बी केयरफुल विद दैट. एंड एक और चीज़, जावास्क्रिप्ट में नल इक्वल्स नल सेम होता है. जावा में या दूसरे लैंग्वेजेस में दो नल वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट्स. और हम कंटिन्यू करेंगे यही जावास्क्रिप्ट डिस्कशन in the next video. So please keep watching mysearchy.com. Please keep practicing और प्रैक्टिस करते रहिए, कंफर्टेबल रहिए. HTML, CSS और JavaScript तो हम कर ही रहे हैं. Okay, so I will see you in the next video pretty soon. Stay tuned and please keep watching and please provide your likes and comments. आपको अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स या कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है, so just please comment it and tell me किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. So please stay tuned and I will see you in the next video. Thank you.